आपको एक और चरित्र सुनाते हैं। ये चरित्र इतना अद्भुत है, इसमें लबालब भक्ति भरी है। श्री करमेती बाई, हाँ, करमेती बाई जी का चरित्र जीवन में बड़ा उपयोगी है भक्तों के लिए। भक्ति को बढ़ाने के लिए करमेती बाई का चरित्र बड़ा सुनना नितांत आवश्यक। आहा, सुनिए, भगवान कैसी लगन लगाते हैं, भगवान कैसा संग देते हैं, जरा सुनना। करमेती बाई पर साधुओं की कृपा हुई और इनकी लगन ठाकुर जी से लग गई। हाँ, करमेती बाई घोर कलयुग में उत्पन्न हुई, घोर कलयुग में। ऐसे समय में करमेती बाई का जन्म हुआ जब भयंकर पाप बढ़ रहा था, भयंकर। उस वक्त श्री करमेती बाई जी प्रकट भई भक्ति की स्थापना के लिए। श्री करमेती बाई का प्रकट उत्सव भक्ति की स्थापना के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? बोलो सीताराम, जोर से बोलो भैया। कठिन कलिकाल में देखो, क्षणम्बालो भूत्वा क्षणमपि युवा काम रसिकः। शास्त्र कहता है क्षणम वृत्तेरहीना क्षणमपि चा संपूर्ण विभवा। जराजीर्ण रंगेर्नट युवली मंडित तनु नरः संसारान्ते विशति यमधानी जवनिका। सुनो, पहले बालक कुछ ही दिन में कामी विषी जवान हो जाता है बालक, कुछ ही क्षण में। छड़े बालक, छड़े युवा, कुछ ही दिनों में वो कामी विषी बालक, वो छोटा सा बालक जो एकदम पवित्र होता है, कुछ दिनों बाद ही कामी विषी भरा हुआ बालक हो जाता है, जवान हो जाता है। और जवानी आते ही धन की मधांधता आ जाती, संपत्ति कमाता है तो डूब पड़ता है मद में। और दूसरे ही क्षण में उसके पुत्र होते वो कंगाल कर लेते, सब हड़का लेते, हड़प लेते सब, और वो कंगाल हो जाता। तीसरे ही क्षण में वो संपूर्ण वैभवों से युक्त व्यक्ति वृद्ध हो जाता, अपना पानी नहीं उठा सकता। साधुओं, नस्वर सारे यह संसारे, ये संसार नस्वर है, इसमें नस्वरता भरी है। जगत में, संसार में इतनी नस्वरता है कि क्या कहें। करमेती बाई के पिता का नाम पंडित परशुराम था। करमेती बाई के पिताजी एक राजा के यहां सेनापति थे। बचपन काल से ही करमेती बाई को ठाकुर जी की लगन लग गई थी। साधु आए कुछ घर में, साधुओं का ऐसा संग मिला करमेती बाई को कि क्या कहना साहब। साधु संग, एक बहुत से लोग हमसे कहते महाराज जी एक बार कथा सुन ली, अब बार बार सुनने की क्या जरूरत है, एक बार सुन ली बस काम हो गया। भैया हम तुमसे ही पूछते हैं, तुम एक बार खा लो तो फिर दोबारा भूख नहीं लगती क्या? आप कहोगे लगती है। उसी प्रकार एक बार सिर्फ कथा सुनने से कल्याण नहीं होना है, करते करते अभ्यास के जड़मती हो सुजान।
रसवी आवत जायते सिल पर बार बार अभ्यास करोगे तभी आपकी बुद्धि में ठाकुर जी की भक्ति भरेगी। बोलो सीताराम। साधु आए करमेती बाई के घर पर तो इनको रंग लग गया जैसे मीरा को लगा था। पता नहीं ये गीत बार बार क्यों याद आता। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। संतों के साथ बैठी करमेती बाई, मीरा नहीं है करमेती बाई, और बड़े भाव में डूबी भगवान के गोविंद का। ये छोटी सी बालिका पंडित परशुराम की पुत्री इतनी भक्तिनी हुई कि कभी रोए अकेले में, कभी चिल्लाए, कभी ठाकुर की याद में लोटे, कभी अपने प्रियतम श्री सरकार जी की याद आवे तो कभी पागल हो जाए, कभी बाबरी हो जाए, कभी हंसने लगे, कभी खिलखिलाने लगे, कभी माथा पीटने लगे, कभी संतों के चरणों में लोट लोट करके परेशान हो गए। घर वाले उसे पागल समझने लगे। भैया प्रेम में और पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं है। विषयी व्यक्ति प्रेमी जो होता है उसे मेंटल कहते हैं, और परमात्मा को पाने वाला व्यक्ति जो होता है तो संसार की नजर में उसे पागल कहते हैं। आहा, श्री करमेती बाई जी भी आई, उन्हीं पागलों में से एक है। बड़ी भाव बेहबल करमेती बाई जी इतनी पागल कि ठाकुर की याद के अलावा इन्हें किसी की भी याद न आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करमेती बाई का जीवन आगे बढ़ा। पंडित परशुराम की बिटिया संतों के संग के कारण ठाकुर की भक्ति में भर गई है। कभी नैना भरावे, कभी लगी रोने, कभी अपने ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके बाबरी हो जाए, कभी जोगनी बन जाए। अरे और तो छोड़ो, कभी वो इतनी चिल्लाने लगे कि घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने परेशान होकर के करमेती बाई का विवाह करवाना चाहा। विवाह के लिए बात तय भई। पिताजी ने विवाह की तैयारी की। जिस रात्रि में बारात आनी थी, करमेती बाई उसी रात्रि में घर छोड़ करके भाग गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री करमेती बाई जी, विराजो विराजो। श्री करमेती बाई जी इतनी भाव बेहबल गोविंद को अपने हाथ में लेकर के रोए। पिता ने विवाह तय कर दिया तो रात को ही भाग गई घर छोड़कर। और घर छोड़कर भागी सो तो ठीक है, इतनी भाव में डूबी कि कहीं पिताजी सेनापति हैं राजा के यहाँ, हमें पकड़वा ना लें,
हमें फिर से संसार जगत में ना ढकेल दें, कहीं हमारे ठाकुर जी की पूजा में विक्षेप ना पहुंच जाए। हम तो गोविंद के हैं, गोविंद के अलावा कहीं हमारे पिताजी किसी और का ना बना दें। हमारे चित्त में तो ठाकुर हैं, ठाकुर के अलावा ये किसी और को हमारा हाथ ना सौंप दें। तो 3 दिन तक एक ऊंट के कंकाल में बैठी नहीं, 3 दिन तक ऊंट के कंकाल में, हाँ 3 दिन तक, 3 दिन तक ऊंट के कंकाल में बैठी नहीं। दुर्गंध आती रही पर नाक बंद नहीं की, न जल पिया। किसी ने पूछा, अरे करमेती तुझे दुर्गंध नहीं आ रही? बड़ा प्यारा जवाब दिया। करमेती बाई कहती हैं, संसार की दुर्गंध से ये ऊंट की दुर्गंध अच्छी है। जगत में कितने प्रपंच नहीं, वासना, कामना, छल करना, झूठ बोलना, दिखावा की बुद्धि दिखाना, दिखावा का नाट्य मंच करना, दिखावे का अभिनय करना, दिखावे की लीलाएं करना, ना जाने क्या क्या भरा पड़ा इस संसार में। करमेती कहती है, इससे अच्छा तो इस संसार की दुर्गंध से अच्छी तो इस ऊंट की कंकाल की दुर्गंध है। आहा, 3 दिन बीत गए, 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं करमेती भाई ने। गोविंद की याद में, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल गाऊं में गीत। गोविंद के कभी गीत गाती, कभी गुनगुनाती, कभी रोने लगती। बैठी बैठी सुकड़ी सुकड़ी पांवों में सूजन आ गई। 3 दिन बाद उस ऊंट के कंकाल को छोड़ा कि अब कोई नहीं पकड़ पाएगा, निकली बाहर। ना उसे ठिकाना पता, वृंदावन कहाँ है, ब्रज कहाँ है, मेरा प्रिया कहाँ रहते, मेरे सरकार कहाँ रहते, मेरे माधव कहाँ रहते, उसे कुछ पता नहीं। वो तो निकल पड़ी। और एक संत कहते थे, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। खास किसी के लिए ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। करमेती बाई ने सोचा, अब तो गोविंद रास्ता देंगे। और याद रखना मेरे पागलों, जीवन में ये बात गांठ बांध करके जाना, जो गोविंद और गुरु के सहारे होता है उसका रास्ता स्वयं गुरु और गोविंद चुनता है। उसे करना क्या, ये गोविंद चुनते हैं। बुरा ना मानूं, तुम्हें 1 करोड़ों की बात बोलूं, मेरे पागलों, हम बस पर बैठते हैं तो पूछते नहीं है कि ड्राइवर पढ़ा लिखा है कि किस जाति का है कि क्या नाम है। बस में जाकर के टिकट कटवा कर बैठ जाते हैं भरोसे पर कि ये ले जाएगा मंजिल तक सुरक्षित। कोई भी किंतु परंतु नहीं करते। कभी मौका मिले तो भक्ति की टिकट कटवा कर गोविंद की बस में जरूर बैठ जाए। संसार का ड्राइवर तो कई बार फेल होकर के एक्सीडेंट करवा देता है। ये वो ड्राइवर है कि इसका आज तक एक भी केस नहीं जिसका एक्सीडेंट हुआ। गोविंद की बस में बैठना, जिसका नाम है बाबा भक्ति की बस। भक्ति की बस में बैठना, एक महात्मा का बहुत प्यारा पद याद आता है, मुरलीधर छलिया। महात्मा गाते थे, बाबा आज गाइड बाबा बैठे, आनंद आ रहा। बाबा हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है प्रभु सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो,
रंग चढ़ा करमेती को और चल पड़ी वृंदावन की ओर। न अता न पता न ठिकाना उसका पाया, न अता न पता न ठिकाना उसका पाया, पर मैंने जहां भी खोजा उसको वहां पाया। पता नहीं उसका, पर जहां खोजा रो पड़ी करमेती। कभी वृक्षों से लिपटे, हे माधव हे मोहन, कभी वृक्षों को गले लगा में करमेती बाई, हे माधव हे प्रियतम हे मोहन हे मुरारी हे नंदलाल हे चितचोर हे माखन चोर हे कन्हैया हे कान्हा हे रासेश्वर बिहारी हे रास बिहारी हे द्वारकाधीश हे नंदनंदन हे यशोदानंदन हे देवकी नंदन हे कृष्णचंद्र बलराम सरकार, आओ पधारो 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 दर्शन दो। अखियां हरि दर्शन की, अखियां हरि दर्शन की रोती है अखियां निस दिन रहत उदासी। और भगवान ने लीला की, वन में ही एक साधु प्रकट भय। मैंने पहले ही आपको कहा, गुरु वो है जो बाहें पकड़ करके गोविंद से मिला देता। गुरु गोविंद दो खड़े मैं काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। वृंदावन ले गए, करमेती बाई वैरागिनी बन गई, जमुना किनारे बैठ गई तपस्या में। शरीर सूख गया, आंखों से कुछ दिखता नहीं। जमुना जी का जल पीती, बांके बिहारी के दर्शन करती, कभी जमुना की रेती में लोट पड़ती, कभी संतों की शीत प्रसादी पा लेती, कभी गली गली डोलने लगती, कभी वृक्षों से लिपट करके रोने लगती, कभी पल्ली उस पार जाकर के पुकारने लगती, कभी संतों में गोविंद के दर्शन करके नाचने लगती और कभी सोने लगती। पागलों जैसी वैरागिनी हो गई करमेती। पंडित परशुराम उसके पिता उसे खोजने गए। उन्हें पता था कि ये वृंदावन मिलेगी, बहुत ढूंढा नहीं मिली। एक दिन हार थक कर जाने लगे, एक वृक्ष पर चढ़ करके वृंदावन में निहारा कि कहीं कोई है क्या। तब तक नजर गई यमुना किनारे कोई बैरागनी बैठी है, सूखी हुई, जटाएं लटक रही, मक्खियां भिनभिना रही, शरीर सूखा है। अब एकदम ध्यान मुद्रा में बैठी हुई यमुना की तरफ निहार रही। लगा कि ये तो नहीं है, पर मेरी बेटी, मेरी लाडली, मेरी बिटिया करमेती तो बड़ी सुंदर थी। गए, जाकर के देखा तो पंडित परशुराम ने पाया कि उनकी ही बेटी करमेती बाई। आंखों में आंसू आ गए। बिटिया चलो ना, तुम्हें भक्ति करनी है, मैं रोकूंगा नहीं। तुम वापस चलो, मैं तुम्हारी झोपड़ी बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए भवन बना दूंगा, मैं कुछ कहूंगा नहीं। पता है क्या जवाब दिया? जवाब तो यही प्यारा था पूरी कथा का। जवाब दिया, पिताजी जिस नगर में तुम आए हो इसमें आने के बाद कोई वापस नहीं जाता है। जो मैं ऐसो जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। ये वो नगर है, इसमें कोई आता है तो फिर जाता नहीं। और सच कहें मेरे पागलों, मेरे गोविंद की वो गली है, अगर तुम छल के साथ आओगे कुछ नहीं भाएगा, पर तुम उसका रस पीने आओगे तो तुम्हें इसके अलावा फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा।